हेलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। जो अपना टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपने को याद रखने चाहिए हम लोग उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम पे भी आएंगे। तो चलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइनाइट वायर हो, अगर फाइनाइट वायर हो तो इसका भी फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए। तो अगर फाइनाइट वायर की बात करें तो सपोज किसी एंगल पे यहाँ पे ये डिस्टेंस है d और इस पॉइंट का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके लिए एंगल है अल्फा, नीचे वाले के लिए बीटा। ठीक है, तो अब उसके लिए अगर आप fx देखोगे तो fx का फॉर्मूला कौन सा, x डायरेक्शन है। तो k q लैम्डा, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, k q लैम्डा अपॉन d, यहाँ पर है q। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए बताना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। तो q से आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा k लैम्डा अपॉन d साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर y डायरेक्शन में रखें, अब देखो ये कैसे, y में कब रहेगा, जब अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो y वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी सेम रहेगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे तो k q लैम्डा अपॉन d cos अल्फा माइनस cos बीटा। अगर कभी आपके पास ये एंगल थीटा 1 और यहाँ का एंगल थीटा 2 दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं। तब आप अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा 1, तो यह आ जाएगा कितना, साइन थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 आ जाएगा। ऑलराइट, अगर ये सिमेट्रिकल रखा हुआ तो y वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉइंट पे रखा हुआ। अगर सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट वायर हो, अगर इनफाइनाइट वायर हो तो उस केस में अल्फा और बीटा की वैल्यूज कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाता है। तो उस केस में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना हो तो k लैम्डा अपॉन d इंटू 2 आ जाएगा। अगर सेमी इनफाइनाइट है तब क्या अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और बीटा की वैल्यू 0, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगा k लैम्डा अपॉन d आ जाएगा। तो दोनों केस अपन ध्यान में रखें क्योंकि यही सेम फॉर्मूला मैग्नेटिज्म के टाइम पे भी ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला होता है। तो इसे आप याद रखें तो बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो अपने पास मिलता नहीं है। अगर एक्सिस ऑफ रिंग पूछा जाए, है ना, एक्सिस ऑफ रिंग पूछा जाए तो ये रिंग का रेडियस है r और ये किसी डिस्टेंस x पे है। मतलब यहाँ पर रिंग है, अगर यहाँ पर सपोज ये रिंग है और यहाँ से इस डिस्टेंस x पे आपसे पूछा हुआ है, तो ये जो रेडियस आपको दिख रहा होगा वो रेडियस है क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए अगर यहाँ पर लैम्डा पर यूनिट चार्ज डेंसिटी है, कूलम पर यूनिट लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो आप एफ नॉट अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो आएगा के लैम्डा इंटू एक्स ये डिस्टेंस इंटू क्यू अगर होगा तो यहाँ पर क्यू भी आ जाएगा, है ना। अगर फोर्स हम लोग निकालते नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के लैम्डा इंटू एक्स इंटू 2 पाई आर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो ये क्यू नहीं रहेगा। याद कैसे करें सर, तो आप इसको क्यू से याद रख सकते हैं, लैम्डा इंटू 2 पाई आर इसका टोटल चार्ज है ना, और नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2, तो ऊपर भी एक एक्स है। तो आप डायमेंशन से आप याद रख सकते हैं कि रिंग के केस में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर आप मैक्सिमम ये वैल्यूज कब होगी, फोर्स मैक्सिमम कब होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, तो आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस r/√2। ये कुछ रिजल्ट है जो कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला से आपको पूछ लिया जाता है, तो उसको दिमाग में रखें। अब अगर पोर्शन ऑफ वायर हो या सेगमेंट ऑफ वायर हो जिसका या रिंग का कोई सेगमेंट हो, तो अगर इस पूरे का एंगल अल्फा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं इस पॉइंट पे, वो कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2। तो इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। क्यों सर, अगर आप इसमें सपोज सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हैं, है ना, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2k लैम्डा अपॉन r ही रहेगा क्योंकि साइन 90 हो जाएगा अल्फा बाय 2 और वो 1 की वैल्यू रहेगी। तो कई बार डायरेक्टली सेमी सर्कुलर रिंग भी पूछ लिया, अगर 90 डिग्री रहे तब भी आप बता सकते हैं। सपोज अगर वायर आपका ऐसा है ना, 90 डिग्री पे है, तो कितना हो गया अल्फा बाय 2, 45 डिग्री, साइन 45 इज 1/√2, तब भी आप निकाल सकते हैं। यानी किसी भी पोर्शन ऑफ वायर के लिए रहे तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन r sin अल्फा बाय 2।
अब आते हैं डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए अगर जो चार्ज डेंसिटी है वो एरियल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर ये x है ये r है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहां से भी आप इसे याद रख सकते हैं। फिर अगर इनफाइनाइट शीट हो तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ये भी आप यहां से याद रख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और चलिए बच्चों कुछ गॉस लॉ से रिलेटेड सवाल देख लें और उसके थोड़े से कंसेप्ट को हम लोग जल्दी में रिवाइज भी कर लेते हैं। तो गॉस लॉ के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को फ्लक्स चाहिए, है ना। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी, मतलब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहता है। तो चाहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन ले ले इनटू एरिया वेक्टर की तरफ, या फिर एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ले ले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ई डॉट डी एक्स जिनका लाइन सर्कुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड क्या है अपने पास कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब इस पॉइंट के लिए देखें, सपोज यहाँ पर आपके पास Q2 है, Q1 है और Q2 है। तो देखना यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो दो बार कट करेंगी। तो अगर दो बार कट करती हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो बार कट करती हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस विल बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जितना इंटरिंग फ्लक्स होता है उतना ही लीविंग फ्लक्स हो जाता है। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं E डॉट ds, तो ds इसके लिए क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड। यहाँ पे Q इनक्लोज्ड कितना होगा, Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कमाल की बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज है। कौन कौन से चार्ज, इनसाइड एज वेल एज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो भी दोनों चार्जेस हैं सभी के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर के भी अंदर के भी सभी के लिए है। अब पूछा जाता है कि बताओ फ्लक्स कितना है इस केस में। तो ये एक स्क्वायर प्लेट है रखा हुआ और उससे a/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना होगा। तो देखो एक जो ये प्लेट है इसको आप इनक्लोज करना चाहो तो इसको आप इनक्लोज कैसे कर सकते हैं, एक क्यूब से आप इनक्लोज कर सकते हैं, है ना। यहां से चाहे तो ये क्यूब बन सकता है, तो क्यूब बन सकता है तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकलेगा कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस वाले प्लेट से कितना निकलेगा 1/6, क्योंकि 6 प्लेट से मिलकर बना होगा क्यूब। तो इसके लिए जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो आप कितना बता सकते हैं, फ्लक्स निकल रहा होगा वो कितना बता सकते हैं, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ केस ले लिया जाए कि कोई भी अपने पास सपोज ये हेमिस्फीयर है, इसके बॉटम पोर्शन पे रखा हुआ चार्ज या कोन के बॉटम पोर्शन पे या सिलेंडर के बॉटम पोर्शन पे या फिर अपने पास क्यूब है, क्यूब के टॉप या बॉटम फेस पे रखा हो। तो देखो इनक्लोज करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप इसे इनक्लोज करना चाहें तो एक और आधा कटोरा या अगर आधा हेमिस्फीयर अपन या हेमिस्फीयर रख दिया जाए तो इनक्लोज हो जाएगा। इसको रखें तो इसको भी आप इनक्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सिलेंडर को रखकर आप इनक्लोज कर सकते हैं और यहाँ भी एक ऊपर क्यूब को आप रखकर इनक्लोज कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इन सब केस के लिए जो फ्लक्स होगा अपने पास, फ्लक्स वो कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब मान लो अगर एक क्यूब के कॉर्नर या इस पोर्शन पे या इधर कहीं भी एक चार्ज रखा हुआ है, तो देखो इस चार्ज को आप इनक्लोज करोगे तो किधर से करोगे, एक पोर्शन आपको यहाँ रखना होगा, है ना, और दो पोर्शन आपको पीछे रखना होगा। तो एक पोर्शन इधर रह जाएगा और दो पोर्शन इधर रह जाएगा। तो टोटल कितना इधर से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इस वाले क्यूब से कितना जा रहा होगा, 1/4 जा रहा होगा। तो इस केस में जो फ्लक्स आ जाएगा, ये फ्लक्स आ जाएगा वो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब अगर किसी कॉर्नर पे रख दिया जाए चार्ज, सपोज यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ हो, ठीक है, इस कॉर्नर पे रखा हुआ, तो इसको इनक्लोज करने के लिए कितने, एक इधर से क्यूब आएगा, एक इधर से रहेगा, एक पीछे रहेगा, मतलब बॉटम में 4 रहेंगे और इसका क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ तो ऊपर भी 4 रखेंगे। तो अगर टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब पूछा जाए
तो वो टोटल फ्लक्स कितना होगा 1/8 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। क्यों, फिर से समझ लो, एक क्यूब इधर रखेंगे, एक इस साइड रहेगा और एक इधर रहेगा, तो नीचे में 4 क्यूब रहेगा और ऊपर भी 4 क्यूब रहेगा, तो टोटल 8 क्यूब रहेगा। अब कई बार पूछा जाता है कि बताओ किसी भी फेज को आपको दे देगा और बताओ उस फेज से कितना जाएगा, तो फ्लक्स कितना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना ये बात कि जो जो फेज चार्ज को कंटेन कर रहा है उससे फ्लक्स जाएगा जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो चार्ज को कंटेन करने वाला फेज कौन सा है, डी सी एफ जी, दूसरा फेज कौन सा है, ए बी सी डी, और तीसरा है ए डी जी एफ। तो इन तीन फ्लक्स जो सरफेस है उससे जाएगा फ्लक्स जीरो। बाकी अदर कौन कौन से बाकी रहे, ये वाला ए बी ई एच, ये फेस हुआ, दूसरा बॉटम वाला फेस हुआ ई एच जी एफ, और तीसरा पीछे वाला हुआ फेस बी सी एफ ई। तो ये तीन जो फेस है उसमें ये 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन फ्लक्स डिवाइड होगा, मतलब इसका 1/3 पोर्शन, तो इस पूरे का 1/3 मतलब कितना 1/24 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से इसे कॉपी कर लें। आइए बच्चों, अब अगर थिन इनफाइनाइट शीट के लिए बात करें, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा होते हैं, तो पूरा जितना इससे रिलेटेड कंसेप्ट अपन देख लेंगे एक बार में, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी कर लेंगे जो जेई में मेंस में भी पूछा गया हुआ है पहले। आ जाओ, तो अगर अपने पास एक थिन शीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ और पीछे की तरफ इनफाइनाइट थिन शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होती है, ये अपने को पता है। अगर दो शीट को ऐसे ही आपने ले लिया, एक का सिग्मा 1 एक का सिग्मा 2 है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेम इधर भी रहेगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर वाले में किधर है, अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखो तो एक में अवे है, एक में इधर है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और इस केस में दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए हो जाएगी सिग्मा 1 क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर आप चलो सिग्मा ही रख लो दोनों केस में सिग्मा सिग्मा रखो, तो इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और बीच में हो जाएगा जीरो क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा। वैसे अगर आप एक को प्लस एक को माइनस रख लो तो कितना हो जाएगा, इसके कारण जो हो जाएगा देखो इस पार्ट में जीरो हो जाएगा क्योंकि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 जैसे करोगे जीरो। अब अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव के लिए भी इधर और इससे दूर जाता हुआ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो अगर मेटालिक थिक प्लेट भी दिया हो, तो सपोज आपने टोटल चार्ज 2 सिग्मा को दिया, तो अपने को पता है क्या मेटालिक प्लेट रहेगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो ये एग्जैक्टली सेम इस केस के जैसा रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन और अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वैसे भी अपने को पता है कि मेटालिक या फिर कंडक्टर के बीच में अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये अपने को पता है। आइए क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चार्ज q माइनस 2q और 3q दिया हुआ है, तो 3-4 पॉइंट दे रखे हैं A B C D, इन सब पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो चलो पहले A पे बात करते हैं। तो A पे अब देखो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो इसके लिए अवे E1 लिख देता हूं मैं, ये 1 ये 2 और ये 3, तो अवे होगा E1 की वैल्यू E at A लिख रहा हूं मैं, है ना। और थर्ड के कारण कहां होगा, थर्ड के कारण जो अपने पास होगा ये E1, थर्ड के कारण भी इधर ही होगा E3, वेयर एज 2 के कारण कितना होगा, 2 के कारण टुवर्ड्स होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो ये रहेगा E2। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो कितना लिख सकते हैं आप, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कितना है, सिग्मा की जगह Q बाई A, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस इसको लिख दो 3 टाइम्स Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब इसकी डायरेक्शन इधर है ना, तो माइनस कितना लिख दें इसे, माइनस 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो नीचे आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 2Q, है ना, 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा कितना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट पे देखो तो इसके कारण E1 के कारण डायरेक्शन इधर रहेगा,
है ना। बट E2 के कारण जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में ही है क्योंकि टूवर्ड्स है, और E3 के कारण जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा E3 क्योंकि अवे रहेगा। तो उसको भी लिख दें, E एट B लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। वो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, देख ले कितना हो जाएगा वो। तो E1 प्लस E2 माइनस E3 कर देना है। तो E1 है अपने पास Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की भी डायरेक्शन सेम ही है, तो ये लिखते हैं हम लोग 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन माइनस में नहीं क्योंकि हम लोग डायरेक्शन का मतलब माइनस आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। माइनस E3 करना है अपने को, माइनस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, 3Q माइनस 3Q, तो ये तो 0 आ गई। अब आ जाते हैं C पॉइंट पे, तो E एट C देखते हैं। अब E एट C देखो तो इसके लिए E1 तो इधर ही रहेगा, है ना, और किधर रहेगा E2 की वैल्यू इधर आ जाएगी, और E3 की वैल्यू अभी भी इस डायरेक्शन में ही रहेगी। तो आप इसको फिर से अगर लिखें तो E1 E2 और E3 अभी सेम डायरेक्शन में है और E1 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के कारण कितना होगा अपने पास, हाँ E2 इसी डायरेक्शन में, ठीक है, E2 और E3 प्लस में रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो जब देखेंगे 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा ये, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा C वाले पॉइंट पे। जब आप D पर देखोगे E एट D, तो देखना इसके लिए देखोगे आप तो फिर से E1 की डायरेक्शन इधर, E3 की डायरेक्शन इधर, बट E2 की डायरेक्शन इधर। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम रिजल्ट E1 जैसा भी E एट D भी आना चाहिए। तो फिर से लिख कर देख लेते हैं, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। आपको E1 और E3 का वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज करें और इस, तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पहला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। चलिए बाय, धन्यवाद।